नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आटा, कर्ज, कंगाली, मोदी नीति से जिन्ना लैंड खाली। आज पूरा पाकिस्तान यही बात कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर रैली में आतंक के सप्लायर को आईना दिखा रहे हैं और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ एक बार फिर कटोरा उठाकर नई भीख मांगने पहुंच गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के पीएम जहां भी जा रहे हैं वहीं उन्हें फटकार और धुतकार सहनी पड़ रही है। जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। जो पड़ोस में से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे आज वो आटा इंपोर्ट करने के लिए लाले पड़ रहे हैं। देश हमें आंखें दिखाता था, वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। कई देश दिवालिया हो रहे हैं। हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल अपने भाषणों में एक पड़ोसी का जिक्र जरूर कर रहे हैं। वो पड़ोस जो कल तक आंखें दिखाता था आज आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर भटक रहा है। ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ? जो देश हमें आंखें दिखाता था वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल अपने भाषणों में सबको बता रहे हैं कि दुनिया भर में जो आतंक का सबसे बड़ा सप्लायर था वो आज कैसे आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। दुनिया के कितने ही देशों की स्थिति बहुत खराब है। कई देश दिवालिया हो रहे हैं। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। ऐसे हालातों में हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान का नाम लिए बिना वहां फैली बदहाली का जिक्र जरूर करते हैं, जिससे दुनिया को पता चले कि आतंक का खेल कितना बुरा हो सकता है। जो लोग जो पड़ोस में से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे, जो पड़ोस में से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे आज वो आटा इंपोर्ट करने के लिए लाले पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषणों में नए भारत की ताकत बताते हैं तो जिन्ना लैंड में बैठे आतंक के आकार रोने लगते हैं। जो लोग मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मारने की हरकत करेंगे, ये नया भारत है, घर में घुस करके मारेगा।
आज आतंक का सप्लायर रो रहा है। जिस पड़ोसी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में कर रहे हैं, क्या वो आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली मोदी नीति की वजह से कंगाल हो गया है? अगर देश की जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके जहन में है तो अच्छे अच्छे बम बंदूक भी ठिकाने लग जाते हैं, और आज लग गए हैं। जो लोग जो पड़ोस में से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे, जो पड़ोस में से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे, आज वो आटा इंपोर्ट करने के लिए लाले पड़ रहे हैं। एक जमाना था ये आतंकवादी आकर के हमारे वीर जवानों के सर काट करके ले जाते थे, और आज ये मोदी है घर में घुस करके मारता है। मोदी कहते हैं कि बम बंदूक वाले आतंक के ठिकाने लग गए। आतंक का सप्लायर आटे तक के लिए तरस गया, और दुनिया कह रही है कि भारत के दुश्मन उनके घर में घुसकर मारे जा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान में 5 साल रह गई तो पाकिस्तान का कर्जा बढ़कर 100 खरब डॉलर के पार पहुंच जाएगा। आज पूरी दुनिया में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में भारतवर्ष की बुद्ध नीति दुनिया के लिए उम्मीद बन गई है। आज दुनिया भारत की शक्ति और सामर्थ्य को सलाम कर रही है, लेकिन कर्ज के भंवर जाल में फंसे भारत के पड़ोस में खाने के लाले पड़े हैं, और शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सामने हाथ फैला दिया है। शहबाज शरीफ ने पिछले साल जून में IMF से 3 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज लिया था। अमेरिका के पास IMF के पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के भी पैसे नहीं हैं, और पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ एक और नए कर्ज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के पास पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने रियाद में हो रहे विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की बैठक में कटोरा आगे कर दिया। WEF की बैठक में IMF की चीफ भी पहुंची थी। शहबाज शरीफ WEF की बैठक के दौरान ही IMF चीफ से नया कर्ज मांगने लगे, लेकिन IMF चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने शहबाज को वही आईना दिखा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया के जिस मंच पर कटोरा लेकर जाते हैं, वही उन्हें आईना दिखा दिया जाता है, लेकिन वो अपनी भीख मांगने की आदत से बाज नहीं आते। इसलिए अब पाकिस्तान की जनता पूछने लगी है, जैसा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश में कर सकते हैं, वैसा पाकिस्तान के सियासतदान पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं करते? रियाद में हो रहे विश्व आर्थिक मंच की बैठक में IMF चीफ ने शहबाज शरीफ को आईना दिखा दिया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल आटे की लाइन में लगे आतंक के सप्लायर का लगातार और खुलकर जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से पूरे पाकिस्तान में खलबली मची है। पाकिस्तान के व्यापारी भी शहबाज शरीफ को आईना दिखा रहे हैं। शहबाज को बार बार कह रहे हैं कि जिंदा बचना है तो भारत से रिश्ते अच्छे कर लो। पाकिस्तान के व्यापारियों से लेकर आम जनता तक को अब अच्छी तरह समझ आ गया है कि अब उन्हें आटा और कर्ज लेकर नहीं, बल्कि भारत से रिश्ते सुधार कर ही मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज आतंक की सप्लाई करने वाला पड़ोसी आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है,
क्योंकि पाकिस्तान में आटे के लिए लूट मची है। रियायती दर पर मिलने वाले सरकारी आटे के लिए कत्ल हो रहे हैं और बाजार में 20 किलो आटा 2,900 रुपए का मिल रहा है। पेशावर, कराची और मुल्तान में एक एक आटे की बोरी और गेहूं के दाने दाने के लिए कोहराम मचा है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में आटे के लिए मची लूट और कत्ल की खबरें दुनिया ने सुनी थी, लेकिन हालात अब भी सुधरे नहीं हैं। 2024 में देश चलाने के लिए पाकिस्तान को 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत है और हकीकत यह है कि पाकिस्तान को इस साल ब्याज समेत 30 बिलियन डॉलर कर्ज की किश्त जमा करनी है। पाकिस्तान के हर नागरिक पर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज है। भारत में पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं और इन 10 सालों में पाकिस्तान में गरीबी 38% बढ़ गई है। एक तरफ वर्ल्ड बैंक ने बताया कि कंगाल हो चुके पड़ोसी पाकिस्तान में 1 करोड़ नए लोग गरीबी का शिकार बन गए हैं। एक तरफ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, दूसरी तरफ आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान में राजनीतिक स्वार्थ और बुरे फैसले जिन्ना लैंड की आर्थिक बदहाली की वजह बनते जा रहे हैं।